बाजू बैठे। अब टीवी वाले पूछेंगे ये ओवैसी बाबा के बाजू कैसे बैठ गया। ये बाबा में वो बाबा में जमीन आसमान का फर्क है। क्या यार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वी आर बैक इन डायरेक्शन वीडियोस। मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत हो गया आप सब लोग का हमारे चैनल पर। बहुत बहुत बिल्कुल ऐसे। और मेरा नाम है जया मानी। तो कैसे हैं आप सब? भाई द वन एंड ओनली असदुद्दीन अवैसी साहब की वीडियो आ गई है आप लोगों की बहुत सारे रिक्वेस्ट पे, और इसका डीएम हमें भेजा है ये क्या नाम, अल्ताफ ने। अल्ताफ साहब ने हमें इसका लिंक सेंड किया है और कह रहे थे कि योगी वर्सेस असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर रिएक्ट लाजमी करें और असदुद्दीन अवैसी साहब की बहुत सारी वीडियो लेकर आए। बिल्कुल लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो पहले बिल्कुल ऐसे तो व्यूअर्स पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते, बातों को बगीचा बाद में 3 2 1 प्ले। आज उत्तर प्रदेश में गाय की बहुत इज्जत है, मुसलमान की नहीं है। गाय को इंसान से बड़ा इज्जत दी जाती है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमारे मंच पर हमारे पंडित राम निवास शुक्ला जी बैठे, हम उनके बाजू बैठे। अब टीवी वाले पूछेंगे ये ओवैसी बाबा के बाजू कैसे बैठ गया। ये बाबा में वो बाबा में जमीन आसमान का फर्क है। क्या यार। ये बाबा के दिल में इंसानियत से मोहब्बत है। ये बाबा के दिल में हर मजहब से मोहब्बत मानने वाले से मोहब्बत है। वो बाबा में मामला उल्टा है उनका। और ये बाबा नाम नहीं बदलना चाहते। ये बाबा ठोक दो की नहीं, ये दिल से लगाने की बात करते हैं। आपको मालूम के 2018 में लक्ष्मणपुर गांव बलरामपुर जिले में सितंबर 2018 में ये जो अपने आप को गाय का रक्षक मानते हैं, वो एक शख्स को पीटना शुरू कर दिए, खूब मारना शुरू कर दिए। तो उस शख्स ने कहा, अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गाय है। तो बोले नहीं, तू काटने लेकर जा रहा है। अरे वो बोला कि अरे मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं। बोले नहीं, तू काट रहा है। उसने कहा कि मेरा नाम कैलाश नाथ शुक्ला है, लक्ष्मणपुर गांव बलरामपुर जिला, सितंबर 2018। अरे वो ब्राह्मण था, उन्होंने उसको भी पीट दिया। देखते ही नहीं है। बुनकरों का मसला, अंसारी भाइयों का, बिजली की कीमत इतनी आसमान को छू रही है, कोई फिक्र नहीं है बाबा को। कुरैश बरादरी के लोग बरसों से कारोबार करते हैं, उनको बर्बाद कर दिया गया। समाजवादी की सरकार थी, 2017 तक कोई स्लॉटर हाउस का परमिशन रिन्यू नहीं किया। मगर अब चुनाव आ गए तो समाजवादी बोलेगी हम सेकुलर हैं, ओवैसी की बातों में मत जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने अब यहां पर इतनी बड़ी तादाद में, अच्छा बाबा की हुकूमत का एक और कारनामा सुन लो आप। नरेंद्र मोदी की में सरकार में नीति आयोग है। नीति आयोग ने लिखा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार में हैं, 52%। फिर झारखंड में शायद 45 या 47। और तीसरे कहां पर है सबसे ज्यादा गरीब? कहां है? जोर से बोलो, डरो मत। दिल्ली की मोदी की नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री, योगी मुख्यमंत्री, और भारत में तीसरे सबसे ज्यादा गरीब लोग किसी प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मुबारक हो योगी, क्या सरकार है। डबल इंजन की सरकार है ये। इतना डबल इंजन है कि गरीबी बढ़ती गई। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत आसमानों को छू रही है। गन्ने की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। गन्ने की कीमत की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। अरे जिन्ना से हमको कोई वास्ता ही नहीं है। उस जिन को तो हमने बंद करके 75 साल पहले फेंक दिया कि जा पाकिस्तान, ये भारत मेरा है। मगर योगी और बीजेपी आरएसएस को जिन्ना जिन्ना की फिक्र, हमको गन्ने गन्ने की कीमत की फिक्र। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
और फिर उत्तर प्रदेश में आपको बड़ी तकलीफ होगी बीजेपी के लोगों को, यहां पर 25 और 29 साल के नौजवान कितने हैं? हाथ तो उठाओ, डरो मत। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, हाथ नीचे रख लो। अटेंडेंस में आपका नाम लिखा गया। 25 और 29 साल के दरमियान में 2017 में 15% ऐसे बच्चों को नौकरी की जरूरत थी 2017 में। अब 2021 में वो बढ़ते बढ़ते 23% हो चुके हैं। 25 और 29 साल के बच्चे, 23% को नौकरी की जरूरत है। तो योगी आदित्यनाथ और मोदी ने क्या किया? नौकरी मत कर, गाय रक्षक बन जाओ। नौकरी मत कर, मॉब लिंचिंग में लपेट जा। नौकरी मत कर, ये देख के कोई मजहब तो तब्दील नहीं कर रहा है। अरे नौजवानों, क्या तुमको नौकरी नहीं चाहिए? और फिर यहां पर आप ये भी बता दो कि यहां पर 20 और 24 साल के दरमियान में कितने नौजवान हैं? 20 और 24 साल के दरमियान में मैं आपको एक बुरी खबर सुना रहा हूं। मैं आपको एक बुरी खबर सुना रहा हूं। 5 साल पहले 23% 20 और 24 साल के बच्चों को नौकरी की जरूरत थी, वो बढ़ते बढ़ते अब 31% हो गया, 31% हो गया। बताओ मोदी जी, ये कौन सा डबल इंजन है? चलता ही नहीं है। लखनऊ में ही रुक जाता, तुम दिल्ली से बाहर ही नहीं निकलते। मगर मोदी जी हर इतवार को आकर बोलते हैं, मन की बात सुन लो। मन की बात यह है कि भारत के नौजवान के पास नौकरी नहीं है। मन की बात यह है कि सरसों के तेल की कीमत आसमानों को छू रही है। मन की बात यह है मोदी जी कि कीमतों की वजह से भारत का गरीब, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, सब परेशान है। इसका इलाज बताओ। तो मोदी जी कहेंगे, इसका इलाज मेरे पास नहीं है, इसका इलाज सिर्फ यही है कि मुझे तुम वोट डालते रहो, हम कीमतों में इजाफा करते रहेंगे। ओहो भाई, बहुत ही प्यारी वीडियो, बहुत ही जबरदस्त वीडियो। और सीरियसली आई लव असदुद्दीन ओवैसी साहब। भाई बहुत ही प्यारे लीडर है, बहुत ही ग्रेट लीडर है। मैं एज अ मुस्लिम होकर, एज अ पाकिस्तानी होकर ये कहना चाहता हूँ कि मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत पसंद है। क्या बॉम्ब इन्होंने एक स्पीच दी है, देखिए ना, उसमें थोड़ा भड़काऊ था ना, उसमें थोड़ा जो था ना समझ आने वाली बात थी, समझ आने वाली बातें हो रही थी। यार सही कह रहे थे भाई, आप लोग नौजवानों को नौकरी देने के बजाय, उनका मुस्तकबिल सुधारने के बजाय, उनका मुस्तकबिल ब्राइट करने के बजाय आप कह रहे हो जी गांव रक्षस जो हैं उनको पकड़ लो, यानी कि जो गाय के साथ जुल्म करते हैं उनको पकड़ लो। और सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी देखें कि ये है कि वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही मुल्क के बंदे को पकड़ के काट पीट रहे हैं, मार रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ और मैं लेकर जा रहा हूँ ये गाय। मैं भी इसी बात से जो है सहमति करता हूँ आपके साथ कि एक ब्राह्मण इंसान था, ठीक है, उसको मारना शुरू हो गया, भाई तू गाय काटने के लिए लेके जा रहा है। के साथ ही क्या अच्छा, मैंने एक बात देखी है, पूरे वर्ल्ड में गाय कटी जा रही है और फिर भी गाय की तादाद अफजाइश जो है उनकी माशाल्लाह से होती जा रही है, पैदा होते जा रहे हैं वो, ठीक है, खत्म नहीं हो रहे। तो ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद लिया हुआ है। इतनी तादाद में कुर्बानी में, देखिए बड़ी ईद पे कुर्बानी में, चलो इंडिया में नहीं काटी जा रही गाय, लेकिन पूरी वर्ल्ड में काटी जा रही है, खाई जा रही है, ठीक है। उसके बावजूद भी इनकी अफजाइश, इनकी जो पैदाइश है वो होती जा रही है, लगातार होती जा रही है। और कुरान हदीस में हमें मिलता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में से है कि वो ये खाया करते थे, गाय का गोश्त उनको पसंद था। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है तो उनसे ही मिलता है कि उनको बकरे की गोश्त बहुत पसंद था। तो इनमें ये नहीं है कि आप इनको काटेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने में बरकत रखी हुई है, ये आते जाएंगे और जाते जाएंगे, आते जाएंगे और जाते, इसकी नस्ल कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, टर्की में, अरब कंट्री में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। और माशाल्लाह उतनी ही तादाद आप देख ले, बकरे हर जगह फिर रहे हैं, गायें हर जगह फिर रही है। तो एक जानवर अल्लाह ताला ने इसीलिए इस दुनिया में उतारा है ताकि आप खा सके, ना कि आप उसको भगवान बना सके, ठीक है। हाँ, अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी चीजें पैदा की है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है ना कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही इश्यूज बनते हैं कि गांव रक्षक बन जाओ अगर कुछ नहीं बन सके, ठीक है। और अगर आपके पास स्टडी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो बस आप अनभग बन जाओ,
ठीक है, और हाँ, गांव रक्षक बन जाओ और मुस्लिम्स को मारना शुरू कर दो। यानी अगर आप लोग बेहतर होते ना, जैसे ओवैसी ब्रदर्स हैं, ये लोग अच्छा सोचते हैं अवाम का, मुल्क का, तो आप लोग उनको पढ़ाई की तरफ लेकर आते, जॉब्स की तरफ लेकर आते, उनके लिए आसानियां पैदा करते, गुर्बत इतना ना होती, गलियों नालियों में ना लोग रह रहे होते, बच्चे उनकी बीमारी से ना मर रहे होते। ठीक है ना, कोई कई काफी ऐसी स्ट्रीट्स, कई ऐसी स्ट्रीट्स देखी हैं जिसमें वो अपने ही यूरेन वाली जगह पर वो बच्चे रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं है। और आप लोग मैं थोड़ा इस तरफ आए ना। बिल्कुल, मैं भी इसी बात से एग्री करता हूँ कि जो जिना जिना की बात करते हैं, ठीक है, पार्टीशंस की बात करते हम्म। हैं, तो आई थिंक मुझे मेरे हिसाब से पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। उसकी एक मेन वजह है, उसकी मेन वजह ये है कि देखिए पार्टीशन होने के बाद ना बहुत से इश्यूज बन गए, मतलब वहाँ के रहने वाले और यहाँ के रहने वालों को ना आपस में लड़वाने की बड़ी कोशिश की थी, हालांकि ऐसा नहीं है। साजिश है भाई। आप यकीन करें जो है कि इंडिया के रहने वाले इतनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से, और पाकिस्तान में रहने वाले इतनी मोहब्बत करते हैं इंडिया से, इंडिया वालों से, ठीक है। तो ये एक ही होना चाहिए था, बस इसको पार्टीशन नहीं करना चाहिए था। आज भी इधर के लोग तरसते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए, और हम जैसे हम बचपन में देखते थे कि वो सीरीजेस होती थी, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती थी, इंडिया के चैनल्स पाकिस्तान में शो होते थे, पाकिस्तान के चैनल्स इंडिया में चलते थे, वो एक ऐसा मोहब्बतें है। थी, वो एक प्यार थे, वो सब नफरतों में बदल दिया है, और इसका कारण नरेंद्र मोदी और है। ये बाबा योगी है। बिल्कुल ऐसे ही। और पता है क्या है, उनकी डिशेस भी यहाँ पर हम बहुत शौक से बनाते हैं, खाते हैं, बहुत शौक से लोग सेल भी करते हैं, क्योंकि पसंद करते हैं भाई इंडिया को, इंडिया के कल्चर को। बट इसमें से ऐसे कुछ ऐसे नमूने आ गए हैं जिसकी वजह से ये पूरा धर्म भरम हो रहा है मुल्क, और इस तरह से नफरतें फैल रही हैं। तो यही बात है ना, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अगर कोई सही सेंसिबल लोग हैं तो वो इस चीज को समझेंगे और वैसी ब्रदर्स का साथ देंगे, क्योंकि वो हक पर हैं, सच पर हैं। आंखें भी इंसानों की खुली हुई हैं और कान भी, तो उनको समझ तो आती है और दिमाग भी है। बिल्कुल ऐसे। सो मिलते हैं नेक्स्ट में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।